नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सही मखरज, सही तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त अदायगी यानी प्रॉपर प्रोनंसिएशन के साथ पढ़ने के इस प्रोग्राम इक़रा के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हमारा आज का प्रोग्राम सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 45 पर यानी 43 to 45 पर मुश्तमिल है। तो आइए हस्ब साबिक़ अपने प्रोग्राम का आगाज़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इन्हीं आयात क़ुदसिया से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानी यअकुलुहुन्ना सबउन इजाफ व सबअ सुंबुलातिन खुज़रिन व उख़र याबिसात या अय्युहल मलअु अफ्तूनी फी रु'याय इन कुंतुम लिर्रु'या ta'बुरून। क़ालू अज़ग़ासु अहलाम वमा नहनु बितअवीलिल अहलामि बिआलिमीन। वक़ाल الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون صدق الله العظيم. Viewers, now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with me. وقال الملك وقال الملك إني أرى إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن
सिमानी यअकुलुहुन्न सबउन सबउन इजाफुन व सबअ इजाफुन व सबअ सुंबुलातिन सुंबुलातिन खुद्रिन व उखरा खुद्रिन व उखरा याबिसात याबिसात या अय्युहल मलउ या अय्युहल मलउ अफ्तूनी अफ्तूनी फी रुयाया फी रुयाया इन कुंतुम। यहाँ पर इन और कुन दोनों अल्फाज पर गुन्ना है। नेज़ल साउंड को प्रोड्यूस करते हुए यानी आवाज़ को नाक में ले जाते हुए, जिसे हम फोनिक्स कहते हैं, इस तरीके से हम पढ़ते हैं इन कुंतुम इन कुंतुम लिर्रुया लिर्रुया ताबुरून ताबुरून क़ालू अद्गासु अद्गासु अहलाम अहलाम। और यहाँ पर अगर मिलाकर पढ़ना चाहें वक्फ करना बेहतर है, लेकिन अगर मिलाकर पढ़ना चाहें तो फिर अगला जो हर्फ है वो वाव है, और उसके साथ जब हम मिलाते हैं तो वाव पर तशदीद भी करेंगे और इसको गुन्ना करते हुए इस तरह पढ़ते हैं अहलामी वमा अहलामी वमा नहनु नहनु बितअवीलिल बितअवीलिल अहलामी बितअवीलिल अहलामी बिआलिमीन बिआलिमीन वक़ालल्लज़ी नजा मिनहुमा मिनहुमा नजा मिनहुमा वद्दकर वद्दकर बाद वद्दकर बाद उम्मतिन उम्मतिन अना उनब्बिउकुम उनब्बिउकुम बितअवीलिही बितअवीलिही फ़अग़सिलून फ़अग़सिलून।
नाज़रीन किराम, हमारे सबक का तीसरा मरहला है और इस मरहले में आपकी स्क्रीन पर 4 किस्म की इबारत नज़र आएंगी। पहली इबारत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत की होगी। दूसरी इबारत या दूसरी लाइन में आप इसी चीज़ को रोमन ट्रांसलिट्रेशन में देखते हैं और ये उन लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से फ़मिलियर हैं, बेहतर अंदाज में पढ़ने पर कादिर हैं। और फिर इसके बाद उर्दू और इंग्लिश तर्जमा आपकी स्क्रीन पर नज़र आता है और आप उसे समाअत भी करते हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम, अपने सबक के इस मरहले का आगाज़ करते हैं। वक़ालल मलिकु इन्नी आग़ा। इन रोमन, वक़ालल मलिकु इन्नी अरा। और बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है। And the king said, Lo, I saw in a dream सबअ बक़रातिन सिमानिन यअकुलुहुन्ना सबउन इजाफ। सबअ बक़रातिन सिमानिन यअकुलुहुन्ना सबउन इजाफ। देखता क्या हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं। 7 fat kine, which 7 lean were eating. वसबअ सुंबुलातिन खुद्रिन व उखरु याबिसात। इन रोमन, वसबअ सुंबुलातिन खुद्रिन व उखर याबिसात। और 7 खोशे सब्ज हैं और 7 खुश्क। And 7 green ears of corn, and other 7 dry. या अय्युहल मलअु अफ्तूनी फी रुअयाय इन कुंतुम लिरुअया ताबुरून। इन रोमन, या अय्युहल मलअु अफ्तूनी फी रुअयाय इन कुंतुम लिर्रुअया ताबुरून। ए सरदारो, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर दे सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। O notables, expound for me my vision
if ye can interpret dreams. قالوا أضغاث أحلام. In Roman, قالوا أضغاث أحلام. उन्होंने कहा ये तो परेशान से ख्वाब है. They answered, jumbled dreams. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. In Roman, وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. और हमें ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं आती. And we are not knowing in the interpretation of dreams. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. In Roman, وقال الذي نجا منهما وادكر بعد उम्मह. और अगर यहाँ पर वक्फ न करें तो फिर ये ता ही हम पढ़ते हैं उम्मतिन, और अगर वक्फ करेंगे तो ऐसी ता जो कि आपको इस तरह लिखी हुई नज़र आती है, तो जब हम उस पर वक्फ करते हैं तो उसको है से या हा से तब्दील कर दिया करते हैं. बाद उम्मह. अब वो शख्स जो दोनों कैदियों में से रिहाई पा गया था और जिसे मुद्दत के बाद वो बात याद आ गई. And he of the two who was released and now at length remembered. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. In Roman, أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. बोल उठा कि मैं आपको इसकी ताबीर ला बताता हूँ, मुझे जेल खाने जाने की इजाजत दीजिए. Said, I am going to announce unto you the interpretation, therefore send me forth. नाज़रीन किराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला और इन आयात के मुताल्लिक जानते हैं. इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें हैं और 7 दुबली और नहीफ गायें हैं, लेकिन कमज़ोर गायें मोटी और फरबा गायों को खा रही हैं, और इसके साथ साथ 7 खूशे अंगूर के व सरसब्ज़ो शादाब हैं और 7 खूशे सूखे हुए हैं. ये उसने ख्वाब देखा और तमाम दरबारियों में ऐलान किया कि कौन है जो इस ख्वाब की ताबीर बताएगा. हालांकि उस दौर में ख्वाब की ताबीर बताने का रुझान बहुत ज़्यादा था,
लेकिन उसके ख्वाब की ताबीर को कोई दरबारी नहीं बता सका। सब ने कहा कि ये परेशान कुन ख्यालात है, लेकिन वो साकी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद था वो रिहाई पाकर दोबारा उस दरबार में मौजूद था। उसे याद आया कि यकीनन इस ख्वाब की ताबीर यूसुफ ही बता सकते हैं। चुनांचे उसने कहा कि मैं इस ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ, लेकिन मुझे जेल जाने की इजाज़त दीजिए। तो इन आयात में इस किस्से का यहाँ तक का मरहला बयान किया गया है। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आगे क्या होता है इस किस्से की आयात के साथ, तिलावत के साथ और इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ कल फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viewers, I am your host Dr. Jameel Rathore, and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. And our today's program consists of 46 and 47 ayah mubaraka of Surah Yusuf. So as usual, first we shall give you the recitation of these holy verses, and you are requested to listen to us attentively and silently so that God's blessings may shower upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. صدق الله العظيم.
Now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with us. Yusufu, Yusufu, ayyuhas siddiqu, ayyuhas siddiqu, aftina, أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो याबिसातिल लअल्ली याबिसातिल लअल्ली अर्जिउ इलन्नासी लअल्लहुम يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حسدتم यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सौद के बाद दाल है और दाल के बाद जो अगला हर्फ है वो हर्फ ता है, जिसे उर्दू में हम ते कहते हैं। आप देखिए सौद के बाद दाल है, वो साकिन है, उस पर सकून की अलामत है, और उसके बाद जो हर्फ है ता उस पर तशदीद है। और ये कायदा अक्सर मैं बताया करता हूँ कि जब साकिन हो उसके फ़ौरन बाद तशदीद हो तो फिर वो साकिन वाले हर्फ को हम साइलेंट कर देते हैं और उसकी आवाज़ अदा नहीं होती। यहाँ पर भी यही ला अप्लाई हो रहा है। और दाल है, लेकिन दाल लिखने में तो आएगा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसकी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। हसद तुम, सौद को ता में मिलाकर हम पढ़ते हैं हसद तुम, फदगूहु फी
सुंबुलिही सुंबुलिही इल्ला क़लीलन मिम्मा। यहाँ पर दो मीम है और दोनों मीम तशदीद है, लिहाजा दोनों मीम पर हम गुन्ना करते हुए, नेज़ल साउंड को डोमिनेट करते हुए, आवाज़ को नाक में ले जाते हुए पढ़ते हैं। क़लीलन मिम्मा तअकुलून तअकुलून। और नाज़रीन किराम, आइए तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं। इस मरहले में आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि अरबी की आयत लिखी हुई नज़र आएगी, उसके नीचे उन्हीं आयत को रोमन स्क्रिप्ट में या रोमन कैलीग्राफिक में हम लिखते हैं, ताकि हमारे वो नाज़रीन जो कि आम तौर पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को बेहतर तौर पर पढ़ सकते हैं, उनकी सहूलत के लिए रोमन कैलीग्राफिक के अंदर स्लाइड नज़र आएगी, उसमें भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद इंशाअल्लाह इसका उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। यूसुफ अय्युहस्सिद्दीक़। इन रोमन यूसुफ अय्युहस्सिद्दीक़ अय्युहस्सिद्दीक़। गर्ज़ वो यूसुफ के पास आया और कहने लगा, यूसुफ, ए बड़े सच्चे यूसुफ। And when he came to Joseph in the prison, he exclaimed, Joseph, O thou truthful one, أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. In Roman, أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं। expound for us the 7 fat kine which 7 lean were eating. وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. In Roman, وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. خضر وأخر याबिसात. और 7 होशे सब्ज हैं और 7 सूखे. And the 7 green ears of corn, and other 7 dry. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.
In Roman, لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون, ताकि मैं लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बताऊं, अजब नहीं कि वो तुम्हारी कदर जाने. that I may return unto the people, so that they may know. قال تزرعون سبع سنين دابا. In Roman, قال تزرعون سبع سنين دأبا. उन्होंने कहा कि तुम लोग 7 साल मुतवातिर खेती करते रहोगे. He said, Ye shall sow 7 years as usual. فما حسبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. In Roman, فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए उसे खुशों में ही रहने देना. But that which ye reap, leave it in the air, all save a little which ye eat. के सबक का आखिरी मरहला, और आप जानते हैं कि इस मरहले में हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत की गई आयतों की तफसीर मुख्तसरन करके, समराइज़ करके आपकी खिदमत में बयान करते हैं. आयत नंबर 46 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि वो साक़ी जिसने बादशाह को ये कहा था कि आपके ख्वाब की ताबीर एक जेल में बंद शख्स जिसको यूसुफ कहा जाता है वही बता सकता है, मुझे जेल में जाने दिया जाए. चुनांचे बादशाह ने इजाज़त दी और साक़ी जैसे ही जेल में दाखिल हुआ तो उसने दूर ही से पुकारा कि ए यूसुफ, यूसुफ अय्युहस सिद्दीक़, बेशक आप सच बोलने वाले हैं, आप जो ज़बान से अदा करते हैं वही हुआ करता है. चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लक़ब को उन्होंने सिद्दीक़ करार दिया. इसका मतलब ये है कि अगर कोई साहिबान इल्म हम में मौजूद हो, फिर उसकी तकरीम और ताज़ीम के लिए अगर हम उसको कुछ अलक़ाबात दिया करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ रिवाज है कि हम वो शख्स जो कि तिब का इल्म जानता है हम उसको डॉक्टर साहब कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, हम उसको सर्जन कहते हैं. ये तमाम अल्फाज उसकी ताज़ीम और तौक़ीर को ज़ाहिर करते हैं. इसी तरह कोई आलिम दीन हो तो हम उसको अल्लामा, मौलाना या हज़रत साहब कहते हैं. ये इसलिए कि उसकी तकरीम और ताज़ीम को ज़ाहिर करते हैं. चुनांचे कुरान से हमें मालूम ये हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि ख्वाब की ताबीर बता दिया करते थे, वो उलूम आप जानते थे, इसलिए वो साक़ी आया और उसने कहा कि यूसुफ अय्युहस सिद्दीक़, ए सिद्दीक़ हमारे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए. और अल्लाह तबारक व तआला ने मिन्न अन उस साक़ी के उन्हीं अल्फाज को कुरान में बयान करके ये बता दिया कि साहिबान इल्म की ताज़ीम और तौक़ीर के लिए अलक़ाबात अगर कोई कहे तो ये अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा हुआ करता है. फिर दूसरी आयत में हमें ये पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं कि अगर तुम जो खेत काटो तो उसमें
जो गल्ला आएगा, जो गंदुम आएगी, उस गंदुम को होशों में रहने देना और उसको बचा कर रखना। और यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मकारिम अखलाक का भी हमें पता चल रहा है, मर्तबा अखलाक और कमाल का हमें पता चल रहा है कि आप देखिए कि पिछली आयत में हमने जाना था कि जब साक़ी को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके अपने ख्वाब की ताबीर बताई थी तो कहा था कि अपने आका, अपने लॉर्ड के पास, अपने किंग के पास, बादशाह के पास जाकर मेरे इस कमाल को ज़रूर बयान करना। लेकिन 7 साल तक वो साक़ी, वो ड्रिंक पिलाने वाला, वो बिल्कुल भूला रहा। लेकिन अब जब उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और अब कैद खाने में आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछ रहा है ख्वाब की ताबीर बताइए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकारिम अखलाक देखिए, हुस्न खुलूक देखिए कि उन्होंने ये नहीं कहा कि 7 साल तक तुम खामोश रहे, मेरी कोई मदद नहीं की, बल्कि जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम से आकर पूछता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन उसके ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं। और अगर ये मशीयत इलाहिया में भी था, अगर वो साक़ी फौरन जाकर बादशाह को बता देता तो यकीनन बादशाह का यूसुफ पर एहसान होता। लेकिन अब बादशाह ख्वाब देख रहा है और यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं, तो हकीकत में अल्लाह के नबी का उस पर एहसान हो रहा है। और बाद में हम जानेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फार्मूला बताया कि जिस फार्मूले की वजह से पूरी कौम मिस्र उनके एहसान तले आ गई, ज़ेर एहसान आ गई। तो इन आयात से हमें मालूम ये हुआ कि अगर कोई शख्स वक्ती तौर पर हमारा नुकसान कर दे तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, उससे नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि जब वो आ जाए उसकी तलाफी कर दे तो हमें खुशी से उससे माफ़ भी कर देना चाहिए। और अगर उसका कोई काम भी हो तो खुशी खुशी वो काम भी कर देना चाहिए। यही अंबिया इकराम की सुन्नत है। और इन्हीं चीज़ों से कुरान हमें आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल स्लोली, ग्रेजुअली हमें एजुकेट करना चाहता है, हमें तालीम देना चाहता है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरानी उलूम और कुरानी तालीम से रोशनास होने की तौफीक अता फरमाए। हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ सूरह यूसुफ की अगली आयत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।